थीटा को पढ़ेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जिसमें डेल्टा को हमने पढ़ लिया है। आज हम थीटा को पढ़ेंगे। मान लीजिए जो हमारी निफ्टी है वो चल रही है 20,000 पर। निफ्टी हमारी 20,000 पर चल रही है और अपना ऐसा मानना है कि मार्केट का जो यू है वो निफ्टी बढ़ेगी, यानी ऊपर जाएगी। तो कितनी जाएगी? 20,100 तक जाएगी, ऐसा अपना मानना है। तो अपन ने इसका कॉल ऑप्शन ले लिया 100। ये जो 100 है ना, ये इसका प्रीमियम है 100 रुपए। तो यानी इसमें जो एक लॉट होता है वो एक लॉट 25 का लॉट है। 25 का लॉट है तो अपन ने 10 लॉट ले लिए है ना। तो इसका जो एक लॉट बनता है कितना का? 2500 रुपए का बनता है। तो अपन ने 10 लॉट लिए तो यानी 25,000। 25,000 रुपए अपन ने कॉल ऑप्शन में लगा दिए। अपन अब मान लीजिए कि अपना जो यू था कि मार्केट 20,000 से ऊपर जाएगा, यानी इसके 20,100 200 ऐसे पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन वो बढ़ा नहीं, वो बराबर रहा। यानी फ्राइडे को भी नहीं बढ़ा और मंडे को भी नहीं बढ़ा, सेम कंडीशन में रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया। थर्सडे को तो इसकी एक्सपायरी डेट होती है ना। तो जैसे ये बराबर ही रहा और अपनी जो प्रीमियम है वो 100 से घटकर 90 रुपए हो गए। तो जैसे अपन ने 2500 का एक लॉट था तो कितने का हो गया? 2250 का। तो यानी हम अपना टोटल नुकसान कितना हुआ? अपना जो पैसा हुआ 22,500, यानी 2500 का अपना नुकसान हो गया। अपना जो 2500 रुपए गए वो कहाँ गए? वो गए थीटा के पास। थीटा जो होता है ना वो हमेशा सेलर का फेवर लेती है, ये सेलर को पैसा करती है। यानी मार्केट में जब किसी की जेब से पैसा आता है तो किसी की जेब से निकल कर ही तो पैसा आता है, ऊपर से तो टपकता नहीं है। तो वैसे ही थीटा सेलर का फेवर करती है। अब मान लीजिए थर्सडे को तो इसकी एक्सपायरी होती है और फ्राइडे को अपन ने ट्रेड लिया। ये से इसके चिन्ह बना देता हूँ। फ्राइडे को लिया, उसके बाद सैटरडे और संडे को तो मार्केट बंद रहता है, तो मंडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस प्रकार से ये फ्राइडे को ट्रेड लिया तो अपना जो पैसा है, भले ही मार्केट ऊपर नीचे नहीं गया हो, लेकिन अपना पैसा धीरे धीरे थीटा उसको कम करता रहता है, तो वो सेलर के पक्ष में जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है। आपने यहाँ पर 100 रुपए लगाए थे, वो धीरे धीरे यहाँ आते आते 50 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर सेम रहा, ऊपर नीचे नहीं गया, तो बराबर रहा, तो थीटा जैसे जैसे पैसे को कम करता रहता है अपने प्रीमियम को। तो यहाँ आते आते वो 50 भी रह सकते हैं और वेडनेसडे तक आते आते यानी थर्सडे तक तो वो 0 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ आते आते वो 0 भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से थीटा काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थीटा का, कि किस प्रकार से थीटा अपने पैसे को, प्रीमियम को कम करता रहता है।